देश में कोई काम नहीं, सब काम छूटा पड़ा। ये राजनीति के लोग कह रहे मैंने ये किया वो किया वो किया, मैं ये कहता तुमने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। अरे जब भारत की जनता को तुम न्याय सुरक्षा नहीं दे पाए तो इसके अलावा तुम दे ही क्या सकते हो? रोटी कोई मांगता नहीं तुमसे, कपड़े कोई मांगता नहीं, लेकिन कम से कम रोजी तो दे दो जो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन कुछ आगे का समय क्या कहेगा, ये भारत का इतिहास, ये भविष्य में आपको क्या कहेगा? नेकमास कहेगा, ईमानदार कहेगा, सेवक यानी राष्ट्र सेवी देश सेवी कहेगा आपको? ये सब विचार करना चाहिए। ऐसा मालूम देता है ये धर्मशास्त्रों को बिल्कुल तिलांजलि देती है। रामचरितमानस क्या कह रही कि राजनीति भिन्न धर्म और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। ये भारत धार्मिक देश की राजनीति बिना धार्मिक का मतलब जो सत्यवादी हो, जो न्यायवादी हो, जो चरित्रवान हो, ईमानदार हो और सबके प्रति प्रेम सेवा दया भाव रखता हो, परमात्मा की याद करता हो, माँ बहन बेटी बहू की पहचान रखता हो, प्रेमियों उसको कहते हैं धार्मिक। धार्मिक कोई दाढ़ीवाल, कोई लाल पीला कपड़ा नहीं है, कोई शरीर पर चंदन बंदन छापा तिलक गिरे हो, ये धार्मिक। ये तो बनावट, ये बनावट सजावट, इससे कभी काम नहीं होगा। काम करने से, दिखाने से, सुनाने से, पढ़ाने से, भाषण स्पीच प्रवचन से काम नहीं होगा, काम करने से। जब करनी में उतरोगे तब आपका काम दिखाई देगा कि आपने किया। तो 70 साल की आजादी ये पूरा परिचय दे रही कि कोई काम नहीं। जो व्यवस्था बनी थी वो भी बिगाड़ दी। अब बनाना तो इनके बस की बात है और नहीं से काम कोई होगा। 70 साल एक कलयुग में एक उम्र है, एक उम्र निकल गई तब कुछ नहीं हुआ। अब क्या? बस वही रोज बाता, मैं महंगाई दूर करूंगा, मैं गरीबी दूर करूंगा, बेरोजगारी। अरे भाई कब करोगे? ये तो तुम्हारी भाषा हो गई कहने की। करने का काम तो भाषा से कोई काम थोड़ी होगा, काम तो करने से होगा। और करना कोई चाहता नहीं, कोई नहीं करना। अगर करता तो अब तक कितना काम हो जाता। अरे तुम दुनिया देश के किसी कोने से शुरू कर दो, अब तक सब हो जाता। 70 साल का समय बहुत होता, लेकिन आजादी बर्बादी के कगार पर खड़ी हो। वो केवल एक काम हुआ, चुनाव सारा देश चुन गया। कुछ चुनाव का मतलब क्या? तुमने जिनको चुना उन्होंने आज तक जनता की भलाई का, अच्छाई का यानी मतलब लाभ का कोई काम नहीं किया। चुनाव का मतलब क्या? क्यों चुनाव किया? अरे भाई काम के लिए कि हमारा काम हो, हमको शांति मिले, हमको न्याय सुरक्षा मिल जाए, रोजी मिल जाए, हमें किसी तरह से मतलब हमारी रक्षा हो जाए, हिफाजत हो जाए। इसी तरह से चुनाव होता। और चुनाव कितना महंगा मालूम आपको? ये भी चोरी की गई। भारत की जनता को ये नहीं बताया गया एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा क्या। आज तक किसी को बता देता हूं, किसी को मालूम है? ये किसी को नहीं पता। अरे किसी काम को करने के पहले उसका खर्चा निकाला जाता कि खर्चा ज्यादा तो नहीं काम से, कि लाभ कम हो खर्चा ज्यादा हो तो कौन करेगा? कौन करेगा काम? ये तो पहले एवरेज आप निकालते हो, लेकिन राजनीति का एवरेज आपने आज तक नहीं निकाला। एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, 70 अरब और काम पूछो। और फिर ये पैसा कौन देगा? ये खर्चा कौन देगा? ये काश्तकार, ये मजदूर, छोटे बड़े कर्मचारी, छोटे बड़े दुकानदार, व्यापारी, इन्हीं से लिया। बड़ा कोई नहीं देगा, बड़ा खर्चा कोई नहीं देगा। फिर तुम्हीं से वसूला जाएगा, महंगाई बढ़ा के, टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के। इसलिए प्रेमियों, जब तक चुनाव नहीं बंद होगा महंगाई कोई नहीं हटा सकता।
महंगाई कोई कम कर ही नहीं सकता, बेरोजगारी कोई दूर कर ही नहीं सकता, ये टैक्स कोई हटा ही नहीं सकता, जीएसटी कोई कम नहीं कर सकता। इनकी उम्मीद मत करिए। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में पहले लिखा। ये संतों को सब मालूम, भूत वर्तमान को जानने वाले, उन्होंने पहले लिख दिया। इस भारत देश में बहुमत कीमत बाल मत बिन नरेश का राज